परमेश्वर की हाजिरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें आज के सुंदर समय के लिए, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है और जो सामर्थी परमेश्वर है और सचमुच में उस जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए हर एक जन एक मन हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद करो ताली बजाते हुए हर एक जन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू ले परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर, अनुग्रह दे परमेश्वर, दया कर परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी जन तारीफ करे, प्रेजिंग करे, उसके नाम की महिमा करे। प्रभु ने जो जीवन दिया धन्यवाद करें, सांस दे रहा धन्यवाद करें। हालेलुया, जो आपको मरने से बचाया है परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक उस भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि देखो परमेश्वर ने आपके लाइफ में कितनी सारियां भलाई की आपके लाइफ में। परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक जन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी भलाइयों को याद करें जो प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में किया है। सभी जन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। उन सारी भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, जो परमेश्वर ने आपको रोशनी दी है धन्यवाद करें, जो चंगाई दी है धन्यवाद करें। धन्यवाद करो सभी जन, कोई चुप न रहे, अपने मुंह खोलो और अंगीकार के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत, महान और समर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारी भलाई, सारे जो प्रभु ने आपके जीवन को ब्लेस किया धन्यवाद करें, और वो आगे भी करने जा रहा है, आपके लाइफ में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं, बदल देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अगुवाई करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक लेकर आए इनको और आगे भी लेकर जाएगा, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो सेनाओं का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में उसकी भलाई कितना अद्भुत है, कितना यहाँ तक लेकर आए तो भूलो मत, वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। आपको चंगाई मिली है, वो आपको और भी चंगाई करेगा, इसलिए इस छोटी भलाई को मत भूलो। उसके लिए रोज परमेश्वर का धन्यवाद किया करो, और वो आपके जो उस थोड़ी भलाई के लिए जब प्रभु का धन्यवाद करते हो और गवाही देते हो, उसकी महिमा करते हो, तो दूसरी गवाही जरूर आएगी यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। प्रभु हर एक जनों को छू, परमेश्वर के एक जनों को छू ले और ब्लेस कर। परमेश्वर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह और शांति तो परमेश्वर पिता दया करो, छू लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन आज हम पढ़ेंगे, जो वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय में 7 और 8 लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, और क्या कहता है, परमेश्वर का भय मानना। आज कितने लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानती हूँ, भय मानता हूँ। हालेलुया, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या परमेश्वर के डर भय में चल रहे हैं? हालेलुया। आखिर क्यों कहता परमेश्वर का भय मान? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आप पाप करने से बचेंगे। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे डर में, हालेलुया। आज देखो नशा करने वाले नशा कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का कोई डर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि नशा को उनको नरक में लेके जा रही है। आज अपने माँ बाप का नाज्ञाकारिता कर रहे, मार पीट रहे। एक बच्चा भी अपने मार रहा अपने माँ बाप को और तिरस्कार कर रहा और घर से निकाल के फेंक दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनको अंदर कोई डर नहीं है, परमेश्वर को कोई भय नहीं है। एक दिन उसका अंत नरक में होगा। आज लोग शराब पीकर अपनी वाइफ को मार रहे हैं और मर्डर कर दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। आज अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहे हैं दूसरी लेडीज के लिए। एक वाइफ भी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे रही है और दूसरे उसके लिए, मतलब कोई डर नहीं। आज लोग विचार में हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं।
क्या कर लेगा तू मेरा, क्या कर लेगी तू मेरी, इस बातों में आ गए। यानी कि परमेश्वर का कोई भी डर और भय नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आप में बुद्धिमान, दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना कहता है परमेश्वर का वचन। यदि पाप से अलग नहीं रहेंगे, बुराई से अलग नहीं रहेंगे, तो अब जीवन को कैसे प्राप्त करेंगे। देखो परमेश्वर का वचन बात करता है आपसे, हम सबसे, और वचन ये कहता है, मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि बेटा और बेटी बुराई से अलग हो जा, पाप से अलग रहना, मिलाप मत करना पाप से, दोस्ती मत करना पाप से। यदि पाप से दोस्ती करोगे, मिलाप करोगे, मेल मिलाप करोगे, नशे से दोस्ती करोगे, झूठ से दोस्ती करोगे, नफरत से दोस्ती करोगे, चालबाजी की बातें करोगे, झूठ की बातें करोगे, तो फिर आपके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती, हानि आ सकती, नुकसान आ सकती है। वचन क्या कहता है, क्यों कहता है कि अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से अलग रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से क्या होगा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप अपने जीवन में जीवन को प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे, दीर्घायु जीवन को प्राप्त करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे, ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे, अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। तब ये वचन को पूरा करें। परमेश्वर के भय मानने से जीवन और शांति मिलती है। परमेश्वर के भय मानने से आप पाप से अलग रहते हैं, पाप से बचते हैं, पाप करने से बचते हैं। और एक विश्वासी यदि बार बार पाप करता है तो उसकी ब्लेसिंग चली जाती है। हालेलुया। स्वर्गदूत छोड़कर चले जाते, पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है, फिर आप अनाथ हो सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, याद रखना। इसलिए आपको पाप से अलग होना है। जैसे ही आप पाप में जाते हैं, फिर से गलत चीज़ों में पढ़ते हैं, नशा में जाते हैं, झूठ में पढ़ते हैं, नफरत में जाते हैं, गलत चीज़ों में पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। मसीह में भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, उसके साथ संगति करें, पाप को छोड़ दे, परमेश्वर के निकट आए, और वो आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, छुटकारा देगा, शांति देगा। आगे हर एक जन एक मन हो जा, प्रार्थना में आए। हर एक जन पाप से दोस्ती करना छोड़ दे, झूठ से दोस्ती करना छोड़ दे, गलत संगति से दोस्ती करना छोड़ दे। आइए हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस सिस्टर का नाम कमलेश है और यह हरियाणा से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए प्रभु ने इन्हें गवाही के साथ ब्लेस किया है, और प्रभु की महिमा के लिए ये इस बार परमेश्वर के भवन में आए हैं बड़ी टेस्टमनी के साथ। ये सिस्टर 2 साल से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ, यानी कि द गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है, और आज ये अपने हस्बैंड के जीवन बदलाव की गवाही के लिए परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। इनके हस्बैंड का नाम अनिल है, जिन्हें कि 12 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब से ये प्रभु को नहीं जानते थे, इनके जीवन की गवाहियाँ आज परमेश्वर में आने से 2 साल में जो बनी वो गवाहियाँ देंगे। पहले जान लेते हैं कि इनके हस्बैंड का जीवन कैसा था। इनके हस्बैंड का नाम अनिल है, और उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ही ज़्यादा होते थे। जैसे कि ये सिस्टर बताते हैं कि वो पूरी रात सो नहीं पाते थे, और ये बताते हैं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो इनके हस्बैंड जो है वो बेड से नीचे गिर जाते थे, और पूरी रात वो सो तो नहीं पाते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि 12 बजे और रात को 2 बजे, फिर उसके 2 घंटे बाद बताते हैं कि इनके हस्बैंड खाना खाते थे, और जब खाना बनाने के लिए बोलते थे तो कहते कि इनके हस्बैंड को बोलते थे कि मेरे लिए 2 जानों के लिए खाना बनाना है, मैं एक नहीं हूँ, मैं 2 जन हूँ। और ये बताते कि इनके हस्बैंड गलत संगति में थे, और उनको भूलने की भी प्रॉब्लम थी, और अपने घर से कोई लेना देना नहीं था। और ये सिस्टर बताते हैं कि रात भर, पूरी रात, जबकि वो सो नहीं पाते थे, रात को मीठा खाते थे, चीनी खाने की उन्हें बहुत ज़्यादा लत लग की थी। और ये सिस्टर बताते कि ये अपने घर में कुछ मीठा लाना, चीनी लानी, तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये उस चीनी को भी, जब कोई स्वीट घर में होना तो उसे भी ये बताते कि छुपा छुपा के रखना पड़ता था। और ये बताते कि जब वो घर में इस तरह से रहते थे, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, और घर में लड़ाई झगड़ा होना, और फिर ये सिस्टर बताते कि कुछ ही शादी के कुछ ही समय बाद इनकी 3 जो बाइक थी, मोटरसाइकिल थी, वो खो गई, और इनका एक शादी का गोल्ड था, वो चेन गोल्ड, ये सिस्टर बताते कि वो भी खो चुका था, तब जब ये प्रभु को नहीं जानते थे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी इनके जीवन में, और जब कहीं आना जाना तो बताते हैं कि दूसरों की, आस पड़ोस के लोगों से बाइक लेना पड़ता था, उनका व्हीकल इन्हें लेना पड़ता था कहीं आने जाने के लिए, जिसकी वजह से ये बताते कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में थे, और घर में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे। और ये
ये सिस्टर बताते हैं कि लड़ाई झगड़ा जब इनके हस्बैंड इनसे करते थे तो 4-5 दिन के लिए वो घर में नहीं आते थे, वो घर से दूर चले जाते थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब से ये प्रभु में 2 साल से प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड हैं, प्रभु के वचनों को नज़दीक से जाने हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी दौरान भी ये परमेश्वर के भवन में जब जब आना था तो इनके हस्बैंड इन्हें लेके तो आते थे पर वो बाहर ही छोड़ के चले जाते थे, और नहीं तो मीटिंग के लास्ट में इन्होंने आना। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने चर्च से लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल 2023 में इन्होंने परमेश्वर के भवन से एक बाइबल को ख़रीदा था। और ये सिस्टर बताते कि जब ये अपने घर में बाइबल को पढ़ते थे तो इनके हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होता था, वो और भी ज़्यादा इनसे लड़ाई और झगड़ा करते थे। और ये सिस्टर बताते कि एक दिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि इनके हस्बैंड ने इनकी जो बाइबल थी वो उसका एक एक पेज ये सिस्टर बताते कि वो फाड़ दिया। हालेलुया। और फिर जब उनके वो दुष्ट आत्मा के अटैक से थोड़ी देर के बाद फ्री हुए तो कहते कि उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें दोबारा से एक बाइबल ला के दे दूंगा, तुम्हें उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जब दुष्ट आत्मा के अटैक होना तो बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स होना, लड़ाई झगड़ा करना, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हो गई थी इनके घर की। और ये सिस्टर बताते हैं कि सब अपने हस्बैंड की लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे कि अब तो मैं प्रभु में हूँ, तो मेरा जीवन जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है और प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। और ये सिस्टर बताते कि लगातार 2 साल से जब से ये परमेश्वर की हजूरी के साथ द गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं, और कहते कि जो जो पास्टर जी मास प्रेयर में प्रार्थनाओं के वर्ड्स बोलते हैं कि आज अपने हस्बैंड के उद्धार के लिए वर्ड्स को रिसीव करें, परमेश्वर आपके हस्बैंड का छुटकारा करने जा रहा है, उन्हें बदलने जा रहा है। और ये सिस्टर बताते कि लगातार और सुबह शाम की प्रार्थनाओं के ज़रिए ये सिस्टर बताते हैं कि हर एक प्रार्थनाओं को, वर्ड को, पॉजिटिव वर्ड को अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड की लाइफ के लिए, कहते कि ये लगातार उन वर्ड्स को, उन प्रोफेटिक वर्ड को ये सिस्टर बताते कि ये रिसीव करते गए। और ये सिस्टर बताते कि जब पिछले साल 2023 में मई मंथ के लास्ट से लेके जून महीने तक 21 दिन की जो उपवास प्रार्थनाएं थी, और ये सिस्टर बताते हैं कि उस फास्टिंग प्रेयर में ये लगातार अपने हालातों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और उनके बिजनेस के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, क्योंकि जब उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ गए तो उनका बिजनेस भी उनके हाथों से चला गया। हालेलुया। वो लॉस्ट हो चुका था उनका बिजनेस भी। और ये बताते हैं कि जो 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी परमेश्वर के भवन में 2023 में मई मंथ में से लेकर के जून मंथ के बीच में से, तो ये सिस्टर बताते कि उसमें लगातार ये एक ही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपका वचन को मैं क्लेम करती हूँ अपने जीवन में कि आपने मुझे बचाया तो मेरे हस्बैंड को जीवन को बचाएं, मेरे पूरे परिवार को बचाएं, मेरे घराने को बचाएं, क्योंकि आप सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और ये सिस्टर बताते कि इनके हस्बैंड को भूलने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो सिल्वर की ज्वेलरी का होलसेल का बिजनेस करते हैं। तो जब होलसेल के लिए दूसरे ज्वेलर्स के पास जाते थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सिल्वर का कहते हैं कि वहाँ पर छोड़ आते थे और घर में आकर के उसे भूल जाते थे कि मैं किस होलसेलर के पास उसे छोड़ करके आ गया हूँ, ये भी उन्हें याद नहीं रहता था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी उसी दौरान उनसे एक सिल्वर का बिस्किट किसी शॉप पर छूट गया। और ये बताते हैं कि दूसरे उनके जो फ्रेंड सर्कल थे वो भी जो यही काम करते थे, उन्होंने बताया कि जहां तू आज गया था वहां से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है, उनके पास यदि कोई किसी का छूट जाता है तो वो दोबारा कभी नहीं देते। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, लगातार अपने हस्बैंड के जीवन बदलाव के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कोई बात नहीं, आप जाओ, परमेश्वर के हाथों में देते हैं, हमारा परमेश्वर महान है। और उनके हस्बैंड प्रभु को नहीं जानते थे। उन जो 2023 के साल में मई मंथ से लास्ट से लेकर के जून मंथ तक जो फास्टिंग प्रेयर 21 दिन का चला, उसी दौरान कहते कि इनके हस्बैंड का जो सिल्वर का बिस्किट था वो शॉप पे छूट गया। और कहते कि मैंने जैसे उन्हें बोला कि आप जाओ,
देखना परमेश्वर की महिमा होगी। मेरा परमेश्वर महान है, जिसे मैं जान चुकी हूँ, जिसे मैं आज नज़दीक जा कर के पहचाना है, वो भला परमेश्वर है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनके हस्बैंड उस होलसेलर के पास गए तो कहते कि उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। उसने खुद ही बोला कि आप अपना एक सिल्वर का यानी कि चांदी का बिस्किट मेरी शॉप पे भूल गए थे, तो ये आपका बिस्किट है, आप ले जाओ। परमेश्वर की महिमा जाहिर हुई क्योंकि पहली बार इनके हस्बैंड उस विश्वास में आए, उस इनके ज़रिए, क्योंकि इस बहन का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर महान है। और पहले दिन इनके हस्बैंड ने प्रभु की वो भलाई को अपने जीवन में देखा। जब इन्होंने कहा कि आप जाओ, देखते हैं कि वो कैसे नहीं देता, मेरा परमेश्वर महान है। और कहते कि उस दिन में इनके हस्बैंड ने ये जान लिया, समझ लिया कि जिस परमेश्वर के साथ तुम संगति करती हो, तुम जिसके सम्मुख बैठती हो, जिसके सामने बैठती हो, उसने आज मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है और जो हो नहीं सकता था वो करके दिया है। और कहते कि जैसे दूसरे जो उनके साथ काम करते थे उन्हें बताया, तो जब उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तब इनके हस्बैंड का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हुआ कि सच में तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। सभी से जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो जीवन को बदलता है। हालेलुया। और ये सिस्टर बताते हैं कि इसी समय के दौरान जब वो सिल्वर का बिस्किट उन्हें वापस मिला, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को कहते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को हर समय यही इच्छा जाहिर करना कि मुझे चंडीगढ़ जाना है परमेश्वर के भवन में, मुझे द गॉड हेवन चर्च में जाना है, मुझे पास्टर दीप्ति जी से मिलना है और मुझे प्रार्थनाएं करवानी है और मुझे वहीं पर जाके प्रार्थना करनी है। और कहते हैं कि भले ही हस्बैंड विश्वास कर चुके थे कि परमेश्वर महान है, तो भी क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक थे, तो कहते कि कभी आना, कभी नहीं लेके आना, कभी लास्ट में छोड़ के जाना, और छोड़ के जाना तो लड़ाई झगड़ा, रास्ते में कहते कि 4-5 घंटे का सफ़र है, वो उसके दौरान लड़ाई झगड़ा करते आना, और जब छोड़ना तो वापस चले जाना, कहीं इधर उधर घूमते रहना पूरे चंडीगढ़ के एरिया में। तो कहते कि जब एक फिनिश होना, प्रार्थना समाप्त होना, तो पहले कहना कि तुम बाहर आ जाओ। हालेलुया। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब परमेश्वर ने इनके जीवन में इनके हस्बैंड को अपने विश्वास दिखाया, अपनी भलाई को दिखाया, तो कहते हैं कि जो परमेश्वर ने दूसरा काम इनके जीवन में किया, क्योंकि इनके पास बाइक नहीं थी, और ये सिस्टर बताते हैं कि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और एक शर्मिंदगी थी कि जब कहीं आना जाना होता था तो दूसरों से उनका व्हीकल, उनका बाइक लेना पड़ता था। और ये बताते हैं कि जब ये उन्हीं प्रार्थनाओं में ये बने हुए थे, परमेश्वर ने इनके ऊपर अद्भुत अनुग्रह किया। और जब वो प्रार्थनाएं जो 2023 में 21 दिन का फास्टिंग पीरियड चल रहा था, और ये बताते हैं कि जब ये बने रहे, अड़े और खड़े रहे, तो 15 सितंबर 2023 को प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन में हुआ और परमेश्वर ने इन्हें 1,20,000 की अब बाइक के साथ परमेश्वर ने इस सिस्टर को ब्लेस किया। और इस सिस्टर ने अपने लिए खुद सेकंड हैंड एक्टिवा ली। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने एक अद्भुत महिमा को फिर से दिखाया इनके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि उस समय इनके घर की सिचुएशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। ये अपने रिलेटिव्स के पास रह रहे थे, रेंट पे रह रहे थे क्योंकि इनके हस्बैंड जो गलत संगति में थे पहले, उसकी वजह से ये अपने इन लॉज के घर में नहीं थे, ये अपने रिलेटिव के पास रह रहे थे। और बताते हैं कि उसी समय में जब परमेश्वर ने इन्हें खुद की बाइक के साथ ब्लेस किया, तो कहते हैं कि इनके हस्बैंड का जो विश्वास था, वो उस विश्वास का लेवल थोड़ा बढ़ा कि सच में जैसे जैसे तुम प्रार्थनाएं करते जा रही हो, जिस जिस मकसद के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो, परमेश्वर सुन रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें बार बार अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये सिस्टर बताते हैं कि छोटे छोटे लोन्स भी लेने पड़ते थे, एक दूसरों से कर्जा भी लेना पड़ता था। और परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह इस सिस्टर के जीवन में 2024 में शुरू हुआ। जैसे ये फास्टिंग प्रेयर में बने रहे 2023 में,
और इन्होंने परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने इनको बहुत सारी अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस किया। इनके खुद के मायके की तरफ से भी परमेश्वर ने इन्हें गवाहियों के साथ ब्लेस किया। इनके जो भाई थे जिसकी आप गवाही सुन चुके हैं, जो टीवी पे नया सीरियल टेलीकास्ट है जो डांस दीवाने, उसमें भी इन्होंने अपने भाई का टेस्टमनी दिया था कि अद्भुत रीति से प्रार्थनाओं के जरिए इन्होंने ले हैंड करवाया था अपने भाई की पिक्चर के ऊपर, पास्टर जी से स्पेशल ले हैंड करवाया था। और ये सिस्टर ने गवाही दी थी कि वो अद्भुत रीति से वो आगे और आगे और आगे और न वो उनकी पोजीशन यानी कि वो सिलेक्ट होते जा रहे थे, उसकी भी इन्होंने गवाही दी थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही ये ऐसे हर एक अपनी गवाही में वफादार रहे, अपनी हर एक गवाही इन्होंने परमेश्वर के भवन में आकर के दी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इस समय ये अपने घर में जाना, इन्होंने प्रार्थना करवा के परमेश्वर के भवन से जब अपने घर में वापस जाना, तो ये सिस्टर बताते हैं कि धीरे धीरे इनके हस्बैंड का मन बदलना शुरू हुआ। दुष्ट आत्मा के अटैक्स, ये कहते कि एकदम से नहीं, परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा को, इनके हस्बैंड के जीवन में अपनी महिमा को धीरे धीरे प्रकट करना शुरू किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो विश्वास भी करते थे और डामाडोल भी हो जाते थे, फिर हिल जाते थे अपने विश्वास से। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिस काम पे भी वो कुछ हाथ लगाते थे वो काम भी नहीं बन पा रहे थे। और जैसे ही कहते कि इन्होंने क्रिसमस, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग और गुड फ्राइडे का मीटिंग, पाम संडे, ईस्टर का मीटिंग, ये कहते कि जैसे ही मैंने एक ही विश्वास, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के कारण रोगी चंगा हो जाएगा, अपराधों से क्षमा हो जाएगी और दो परमेश्वर हमारे उद्धार करेगा, वो छुटकारा देगा, वो उठा के खड़ा करेगा। और ये सिस्टर बताते कि एक ही इनका विषय लगातार परमेश्वर के सम्मुख रहा कि प्रभु आपने मुझे बचाया, मैं क्लेम करती हूँ आपके वचन को, आप मेरे हस्बैंड के जीवन को बदल दीजिए, मेरे पूरे परिवार के जीवन को बदल दीजिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि 9 महीने से इनके हस्बैंड परमेश्वर में आ चुके हैं, बदल चुके हैं और अब कहते हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक उनके जीवन से जा चुके हैं। वो अच्छी तरह से सोते हैं पूरी रात, जितना समय उनको सोने के लिए मिलता है कहते वो सोते हैं। और कहते कि बाइबल लेने के लिए इनके हस्बैंड इनको पैसे दिए कि ये लो पैसे और तुम जाके अपने लिए नई बाइबल लो। और इस सिस्टर ने 2 हफ्ते पहले अपने लिए एक नई बाइबल खरीदी परमेश्वर के भवन से। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके हस्बैंड ने इन्हें जो इनकी चैन 12 साल से खो चुकी थी, और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके हस्बैंड ने खुद इन्हें 92,000 नई चैन, गोल्ड की चैन बना के दी है। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस अद्भुत गवाही के लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि अब वो बिजनेस में अपने दोबारा से लौट चुके हैं और अब उन्हें याद भी रहता है और घर में भी अच्छे से रहते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, घर की हर एक ज़रूरत को वो समझते हैं। और कहते हैं कि वो प्रार्थना करने से अब इन्हें रोकते भी नहीं हैं। इसलिए ये पहली बार परमेश्वर के भवन में कल और आज एक रात रहे हैं और इनके हस्बैंड ने इनको खुद कहा कि तुम अब परमेश्वर के भवन में जाओ और रह करके आओ। इसलिए सभी जान इस जीवन बदलाव के गवाही के लिए जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो उसकी ओर देखते हैं, जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो उन्हें कभी लज्जावान नहीं होने देता। और ये सिस्टर सच में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतना महान है। सच में कहते हैं कि इनके हस्बैंड के दोस्त भी बोलते हैं तू ऐसा इंसान जो कभी बदल नहीं सकता, कट्टर और इतना खूंखार इंसान था, तुझे हो क्या गया है। तो कहते हैं कि इनके हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी जो पत्नी है उसकी प्रार्थनाओं ने मुझे बदला है। सभी जन जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। ये सिस्टर लगातार विश्वास में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन कहता है कि एक उद्धार पाई हुई स्त्री अपने पति के जीवन का उद्धार का कारण बन सकती है। उसके लिए प्रार्थनाएं लगातार विश्वास के साथ करें तो प्रभु उसके पति को भी बदल सकता है। और सच में प्रभु ने अपने वचन को एक बार फिर से इस सिस्टर के जीवन में, इनके हस्बैंड के जीवन में पूरा किया है। अद्भुत रीति की मार्वलस गवाही के साथ इन्हें प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस्ड किया है। सभी जन जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ।
हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से ताली बजाते हुए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज एक एक जनों को मसा करते हैं, परमेश्वर ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु ने अनुग्रह दे, शांति दे, छुटकारा दे और गवाही के साथ खड़ा कर दे। हाँ, परमेश्वर की जिंदगी को ब्लेस कर परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करो, दया करो, शुरू दया करो, शुरू दया करो, शुरू यीशु के नाम में। दया करो, दया करो, दया करो यीशु के नाम में। हरे बंधन टूटे यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते। शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में डांटती हूँ। होली गॉस्ट फायर, फायर, दुष्ट आत्मा जाए, जाए, जाए। बंधन टूटे यीशु के नाम में, बंधन टूटे यीशु के नाम में। दुष्ट शक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ। होली गॉस्ट फायर, 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 फायर। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं डांटती। होली गॉस्ट फायर तेरे मुंह में आग कांगार जाए। हालेलुया, छुटकारा दे, चंगाई दे। तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तेरे लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर पेशेंट पे हाथ रखो। जहाँ जहाँ दर्द या प्रॉब्लम है, आगे पीठ की दर्द छोड़कर जाए, आपके गले की प्रॉब्लम छोड़कर जाए। सर्दी, खांसी, बुखार जो लगातार हो रही है, कफिंग हो रही, खांसी हो रही, बुखार में आप उल्टियाँ हो रही हैं, लूज मोशन हो रही, या फिर आपको लू ने पकड़ लिया, लू की स्पिरिट छोड़कर जाए। जीवन की घोषणा करती है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और बाबा 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 सा तेरे डबा खंदी रे डबे शंति रे डबे खंती रे डबा खंते नमा। लीवर में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, यूट्रस में जो प्रॉब्लम चंगे हो जाए। हालेलुया, इसी वक्त चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। जिनको गर्मी पकड़ ली है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। अटैक से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जिनके मन में गलत गलत बातें और ख्यालात आ रही, जिनको शैतान बार बार मन में, आपके मन में गलत गलत बातों को ला रहा है, इस वक्त यीशु के नाम में जय जैसा पवित्र आत्मा शोले गलत बातें को मैं कैंसिल करती हूँ। किलर से जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, पाप में डालने की कोशिश कर रहा है, प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रहा है, शैतान दूर हो जा। मैं शैतान की हर एक योजना को आपके जीवन से कैंसिल करती हूँ के नाम में। जो नफरत की बातें, जलन की बातें, दुष्ट आत्मा जो कि मनों में डाल रहे गलत गलत बातों को, होली गॉस्ट फायर, फायर परमेश्वर की आत्मा टच करे, आजाद हो जाए। मैं परमेश्वर के प्रेम की घोषणा करती हूँ और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम को डालती हूँ। प्रभु शूल नफरत छोड़कर जाए, पाप छोड़कर जाए, गलत चीजें छोड़कर जाए। कई भरमाने वाली दुष्ट आत्मा आपके आसपास घूम रही है और जो शैतान की आवाज आपके कानों में पड़ रही है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ की तरह आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके ऊपर, यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया, रबकत नमशंति रबकंति रबशंति रबकेति रबकतिरा। सारी प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करते। तेरी इच्छा में चला गवाही के साथ खड़ा कर दे। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो। सारी प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी जाते प्रभु स्वर्ग देते मैं के बारे में रखती शिकल लगा करती हूँ। हानि नुकसान से बचाना परमेश्वर तेरे हाथों में देती हूँ। ब्लेस करती हूँ, मदद सहायता करो, आशीष दे, अनुग्रह और शांति दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अगुवाई करना, हरे बंधन शापित चीजें छोड़कर जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए और अगुवाई करना परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर दे परमेश्वर। जो कर जाएंगे यीशु के नाम में कर्ज से आजाद हो जाए। जिनका घर नहीं बना पा रहे यीशु के नाम में घर बनने लगे परमेश्वर। इंतजाम करके दे, प्रबंध करके दे परमेश्वर पिता। जो कुछ लेना चाहते ले नहीं पा रहे यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए, रास्ते आशीषों के। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं, उनका यूट्रस को ब्लेस करती हूँ। सारी कमी को दूर कर परमेश्वर पिता, दया कर। हालेलुया परमेश्वर, बच्चे की आशीष दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो कंसीव नहीं कर पा रहे बने यीशु के नाम में बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती। बेबी बॉय, बेबी गर्ल के सब ब्लेस करना परमेश्वर पिता। दया कर, दया कर। जो मिसकैरेज की स्पिरिट है यीशु के नाम में जब बंधन टूट जाए, शैतानी हाथ, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्ति, होली को फायर आजाद हो जाए। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, रास्ते आशीषों के यीशु के नाम में। बंधन टूट चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद कर। तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा के अनुसार चला, तेरी मर्जी के अनुसार चला। प्रबंध कर और इंतजाम कर परमेश्वर। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी के अनुसार चलाना, धन्यवाद कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद सहायता करो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, सचमुच में सब कुछ बदल दिया। धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे प्रभु, उनके काम को, डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ। बिजनेस को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। रास्ते को खोल दे। जिनके पास जॉब नहीं है परमेश्वर, जॉब के साथ ब्लेस कर। स्टडी में जो प्रॉब्लम आ रही, वीजा की जो प्रॉब्लम आ रही है, पेपर की जो प्रॉब्लम आ रही, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही, यीशु के नाम में हालेलुया सॉल्यूशन की घोषणा करती परमेश्वर। रास्ते को खोल दे, आशीष कर और बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम। हाले जो हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गॉस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए हाले दे सकते हैं और लगातार मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे हेल्थ के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, चल भवन की जमीन की प्रार्थना करें। प्रभु में
सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।